पुराण शास्त्रों में ऐसा पढ़ने को मिलता है कि कल्प वृक्ष के नीचे जो कामना की जाती थी वह तत्काल पूरा हो जाती थी। एक शिकारी शिकार के पीछे दौड़ता हुआ वन में भटक गया। जब वह थक गया तो विश्राम करने के लिए एक वृक्ष की छांव में बैठकर विश्राम करने लगा। वह वृक्ष कल्प वृक्ष ही था, पर शिकारी को इसका ज्ञान ना था कि वह कल्प वृक्ष के नीचे बैठा है। वह भूख से व्याकुल हो रहा था, सो उसके मन में विचार आया कि किसी तरह हमें यहाँ भोजन मिल जाए। इस वक्त भोजन मिल जाता तो मजा आ जाता। उसका ऐसा सोचना था कि उसके सामने भोजन की थाली उपस्थित हो गई। भोजन वैसा ही था जैसा उसको पसंद था और वह चाहता था। पहले तो वह जरा हैरान हुआ कि यह थाली कहाँ से आ टपकी है, पर भूखा था सो एकदम खाने पे टूट पड़ा। खाते खाते उसे ख्याल आया कि अचानक यह खाना कहाँ से आई, कोई भूत प्रेत का माया तो नहीं। उसने ऐसा विचार किया था कि उसके सामने भूत प्रेत भी उपस्थित हो गए। वह उन्हें देखते ही घबराकर खाना खाना भूल गया। डर कर बोला कि मारे गए, तो सब भूत प्रेत उसे मारने लगे। शिकारी ने सोचा कि भूत प्रेत अब क्या ही छोड़ेंगे, मेरा अंत समय आ गया, ये मुझे मार ही डालेंगे। इस विचार के मन में आते ही उसका विचार पूरा हो गया, यानी भूत प्रेत ने उसे मार डाला और वह मर गया। आप कह सकते हैं कि एक तो ऐसा वृक्ष होता ही नहीं, यदि हो भी तो हमारी दशा उस शिकारी जैसे नहीं होगी, क्योंकि हम इस तरह की इच्छा करेंगे ही नहीं। हम भी मानते हैं कि ऐसा वृक्ष नहीं होता, पहले कभी होता भी हो तो आजकल नहीं होता। पर हमारी कामनाएं तो यही है ना कि काश हमारी इच्छाएं पूरी हो जाया करे, हमारा सोचा हुआ पूरा हो जाया करे। यही तो ऐसा कल्प वृक्ष की कामना है जो तत्काल आपकी इच्छा पूरी कर दिया करे। और आप जरा अपने विचारों पर गौर करें, अपनी इच्छाओं पर तो विचार करें। दिन भर में कैसी कैसी अजीबोगरीब कल्पनाएं, इच्छाएं और कामनाएं आपके मन में उठा करती है। आप अपनी सभी कामनाएं और कल्पनाएं जरा डायरी में लिखना शुरू करें और फिर उन्हें पढ़ें, तो आप खुद ही हैरान हो जाएंगे और उस शिकारी की कथा को अपनी कल्पनाओं के सामने दो कौड़ी के समझने लगेंगे। दोस्तों, ये दुनिया कल्प वृक्ष के समान है। अगर आप निगेटिव सोचेंगे तो आपके चारों ओर निगेटिविटी ही फैली दिखेगी। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपके चारों ओर पॉजिटिविटी फैली दिखेगी। तो इसीलिए हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए, जिससे कि आप अपने लक्ष्य को आसानी से पाएं और निगेटिविटी से दूर रहें। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।